हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें हम अभी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करेंगे और आगे मोर ओवर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, उसके बेसिस पे मैं अपनी वीडियोस बनाता जाऊंगा। सो टुडेज टॉपिक इज स्लाइस एंड स्प्लाइस। बहुत छोटा टॉपिक है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस टू नो दैट इसमें होता क्या है। सो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, बेसिकली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हमें फ्रंट एंड या बैक एंड पे काम करना है या फिर मन स्टैक की तरफ जाना है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सो स्लाइस एंड स्प्लाइस ये दोनों एक ऐसा फीचर है जो पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की एरे पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है और उसमें से मुझे कुछ वैल्यूज ट्रिम करनी है या कुछ इंडेक्स की वैल्यूज को जो है वो ट्रिम करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से एक जो है वो हमारा एक्चुअल एरे जो है उसको चेंज कर देता है और जो दूसरा है वो एक्चुअल एरे को कुछ भी नहीं करता और अपना जो भी हमें कंटेंट चाहिए उस एरे में से वो ट्रिम करके एक्सट्रैक्ट करके हमको दे देता है। सो बहुत इजी है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा नाम का एरे है 1, 2, 3, 4, 5। सिंपल सा एरे ले लेते हैं। अगर मैं इस पे नॉर्मल लेट रीफ्रेम डेटा नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं डेटा डॉट स्लाइस करूँगा। सो स्लाइस की मैं आपको बात बताता हूँ। स्लाइस जो है वो हमारा जो है एरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। इट मीन्स जो इसका पेरेंट एरे है लाइक दिस डेटा, इसको हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम सिंपल अपना जो भी रिफ्रेम डेटा में हमें जो डेटा चाहिए वो हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स मेजर हैं जो हमारे क्या कहते हैं यूज होते हैं। पहला जो है वो होता है इसका स्टार्ट पॉइंट। लेट्स सपोज स्टार्ट पॉइंट मेरे को करना है 0th इंडेक्स से। तो 0th इंडेक्स पे क्या है मेरा 1 और एंड इंडेक्स जहाँ तक मुझे वैल्यूज चाहिए उसके लिए मेरा जो एंड इंडेक्स है वो मैं ले लेता हूँ 3। सो जो 3 जो है वो मेरा होगा 1, 0, 1, 2, 3। इट मीन्स वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा इन एन एरे विच इज कंटेनिंग 1, 2, 3, 4। सो इसको मैं कंसोल कर लेता हूँ सो दैट विल बी इजी टू फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं। डेटा एंड एक और कंसोल कर लेते हैं जिसमें हमारा एक्चुअल जो डेटा है पेरेंट जो है उसको भी कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कर दिया है। अब मैं जब मैं कंसोल करूँगा तो मेरा कंसोल यहाँ पे आता है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये है। अब मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा एरे आ गया। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट वी हैव गॉट इज 1, 2, 3। इट मीन्स ये जो है हमारी 0th इंडेक्स को लेता है और ये 3rd इंडेक्स से लेस देन जितनी वैल्यूज होंगी उससे पहले का सारा डेटा हमको दे देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम स्प्लाइस में। सो स्प्लाइस का मैं आपको नॉर्मल बता चुका हूँ कि स्प्लाइस इज समवॉट विच इज ऑल्सो इफेक्टिंग द पेरेंट। इट मीन्स इट इज हार्मफुल एंड वेरी क्रिटिकल टू यूज, बट इसके यूज केस बहुत अच्छे हैं अगर हम स्प्लाइस को यूज करते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा यूज होता है फ्यूचर में। सो लेट्स कम टू द स्प्लाइस पार्ट। लेट रिफ्रेम डेटा इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस में मैंने आपको जो बताया था वही है कि क्या कहते हैं, हम स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे। इसमें भी बेसिकली दो चीज़ें होती हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और क्या कहते हैं दूसरी जो चीज़ है वो है मेरा डिलीट काउंट क्या है। सो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो है मेरा, लेट सपोज मैं लेना चाहता हूँ 1st इंडेक्स और डिलीट काउंट कितना होना चाहिए मेरा? डिलीट काउंट होना चाहिए मेरा 3। अब ये हम आप चेक कर लेते हैं कि क्या कहते हैं ये हमारे एक्चुअल एरे को इफेक्ट करता है कि नहीं करता। सो लेट्स कॉल रिफ्रेम डेटा एंड ऑन द अदर लेट्स कंसोल लॉग डेटा। सो ये हमने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हम इजीली चेक कर सकते हैं कि ये हमारी चीज़ों को क्या इफेक्ट करता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था इट्स वेरी हार्मफुल बट ईजी टू मैनेज। इसने क्या करा? इसने भी वही करा कि हमें डेटा तो दे दिया स्प्लाइस करके व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, बट इसने हमारा जो मेन डेटा है, मेन डेटा क्या है मेरा? ये दिस इज माई मेन डेटा विच इज नाउ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 1, 5। इट मीन्स पहला इंडेक्स, क्योंकि हमने यहाँ 0th इंडेक्स यानी हमने जो शुरुआत की थी वो 1st इंडेक्स से की थी 3rd इंडेक्स तक, यानी दिस वन एंड दिस वन। सो व्हाट ही डिड इज ही ट्रिम्ड these three elements and put it into our new reframe data, and along with it what he did is
he also affected this particular data part, and the expected thing which we are getting now is 1.5. so this is the basic difference, but I hope this is more helpful to you guys. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, and if you have any doubts, any issues, just write me on a comment section. I'll put my email ID on it, so that if you have any issue or any doubts, then we can connect, or I'll help you out in that case. So yeah, that's mostly it from today's topic. Thank you guys, thank you for watching the video. I hope you like the video, so please do share, like and comment, and most important thing, just subscribe the channel to get the more updated things on JavaScript and other tech forms. Okay, bye.